बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी की हाल है तुहाडा? ठीक हो? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी मैनू ये दसो कि जैन जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ? हाँ जी मैं अजे 2-3 दिन पहले ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜੋ ਸੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁੰਨੀਪੁਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੋਲੇਮੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡੋਲੇਮੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੋਲੇਮੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੋਲੇਮੋਨ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਡੋਲੇਮੋਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਨ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਟਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਰੋ। हाँ है बच्चे वाल क्या है, आपका ही बच्चा रह गया, बाकी और दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं है। ये नर्स ने किया? हाँ जी ये मैंने नर्स ने किया। मैं क्या जरा तमीज ना गल कर, तू भी किसी माँ की बच्ची है, एवं नहीं करना चाहिए। फिर मैं बाहर आ गई। इतनी देर में पता लगा कि ये वो फौत हो गया। यही कुछ नहीं। 8 महीने का बच्चा। देखो उन्होंने मिनटां दे विच मेरे बच्चे नूं लै लिया। मैं इन्नी को परेशान हाँ कि किस तरह के डॉक्टर ने, डॉक्टर ते एक मौत नाल लड़दे आ, कश नाल लड़दे कि इस चीज़ नूं बचाना है। हद तक जाते हैं इन्हां नूं बचाना है। क्या बुढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, उन्हां दा पेशा ही ऐसा हुंदा है कि असीं इन्हां नूं बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किड्डे किड्डे मरे कतल आंदे ने, उन्हां नूं भी बचांदे नहीं। ते बच्चे नूं होया ही कुछ नहीं मेरे नूं, ना खांसी ना नज़ला ना बुखार। मैं चंगा भला हसदा खेडदा चढ़ के गई। तो मैं क्या हुण ये कहंदी अम्मी इनू ना शल्डां तुहाडीआं सीतियां बहुत सोहणियां लगदियां ने। मैं क्या हुण इनू मैं ना चोले कट के चिट्टे सोहणे सोहणे इत्ते लैके आवां। आप सींदे सी ओहदे कपड़े? हाँ जी मैं आप सीनी आ बच्चियां दे कपड़े अपने। मैं सिलाई खुद करदी आ। अच्छा हाँ कढ़ाई ज़ैन दे कपड़े आप सींदे सी? आप सीनी आ, वड्डे छोटे दे सारे मैं आप सीनी आ, सारे बच्चियां दे। हुण ईद ते कढ के चोले दित्ते ने, कमीज़ां दित्तियां ने, शल्डां सीतियां ने ओहदियां मैं लैके आई आ ईद ते। हुण फिर मैंने कहा सी हुण गर्मियां ने, इन्हां नूं ना लौन दे चोले, सिंधी चोले, मैं हर कढ़ाई बुटीक दा काम करनी आ। अच्छा इंसान बनाने दी कोशिश करदियां ने मां। हाँ बिल्कुल। लेकिन इत्थे अपनी अपनी पई हुई है बस। हर किसी आपो अपनी पई है, कोई किसी दा नहीं। आपको ये समझाती हैं आपके बच्चे के लिए ये दुख सारी ज़िंदगी है, और ये दुख सारी ज़िंदगी जो है आपको ऐसे दिल में चुभता रहेगा कि मेरा बच्चा होता तो क्या होता, मेरा बच्चा आज होता तो ऐसा होता, मेरा बच्चा अब चलता, मेरा बच्चा अब बात करता, अब खाना शुरू करता। लेकिन आपको सब्र तो करना है कि नहीं करना? नहीं आता सब्र नहीं आता। आते हैं लोग, बैठते हैं, चुप कराते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, ये कहते हैं ये तुम्हारी बख्शिश का वसीला है। बिल्कुल कोई माँ ये नहीं चाहती है कि उसकी बख्शिश का वसीला छोटा सा बच्चा उसकी गोद से निकल के चला जाए। मैं तो अब तक ये तकलीफ़ में हूँ कि मेरा बेटा सबसे छोटा था, वो मेरे बगैर नहीं रहता था। जहाँ भी मैंने जाना, वो बता रही है कि दादी की गोद में भी आपको ही देखता था। काम भी करी होने ना, उसने कहना बस ये चीखें मारनी, मेरी तरफ देखना कि आज और मुझे पकड़ ले, आज और मुझे पकड़ ले। उस दिन से अब तक ये चीज़ सोच के दिल खोल रहा है कि मेरा छोटा सा बच्चा जिसको मैं अपने साथ लटा के सोती थी, आज इतने दिन हो गए मेरे बगैर मिट्टी के नीचे सोया हुआ अकेला। मैं उसको कहती हूँ तुझे डर नहीं लग रहा, तुझे मम्मा की याद नहीं आ रही? कैसे सो गया तुम वहाँ जाके जहाँ पे कोई नहीं है, इतना अंधेरा है। आपको सब्र दे, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, इसको नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं कह रही हूँ कि पता नहीं मैं कैसे जी रही हूँ। कुछ भी कर लो, किसी भी काम को हाथ डालो, ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी याद जो है ना, वो एक पल भी नहीं मुझसे पीछे छोड़ रही। उसकी हर टाइम याद आता है कि यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, अभी कहेगा
मुझे दूध दे दो। सारा दिन उसके साथ मसरूफ रहना, एक छोटे सारा बच्चे दिन के साथ तो वैसे ही माँ बड़ी मसरूफ बाकी रहती है। सब ने चले जाना और मैंने उससे इतनी बातें करनी, उसकी वीडियो बना बना के डालनी, बड़ा खुश रहता था। वीडियो में जैसे एक मोबाइल आगे करना उससे पता चल जाना कि मेरी वीडियो बनने लगी है, उसने वैसे हंसना खेलना उछलना शुरू कर देना, क्लैपिंग करने लग गया था। अभी कहना क्लैपिंग क्लैपिंग, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करनी, क्लैपिंग करके उसने ऐसे ना कचीचियाँ लेनी कि मैंने कर दिया अपनी मेरी बात। मैं ऐसे कहते थे जैन इधर देखो, उसी टाइम उसने भागती इधर आना, रेड के क्रॉलिंग करके आ जाना कि मेरी माँ बुला रही है। यहाँ कूलर पड़ा होना, उसने कहना है कि मैं ढूंढूँ अपनी माँ किधर है, मैंने बाहर होना है, उसने मेरे पास आके बैठ जाना। 8 माह की बहुत खूबसूरत यादें होंगी। आप भी रो रहे हैं, आप भी रोएंगे तो इनको कौन सब्र देगा। आप भी रो रहे हैं, ये अब आप लोगों के लिए तो ये बड़ा मजबूत होकर खड़े होने का टाइम है, फाइट करने का टाइम है, अपनी बीवी को सब्र देने का टाइम है। ये आप भी रो रहे हैं। बस क्या करें जी, बच्चा था हमारा, हम किस तरह से ना रोएं। बिल्कुल, ये 8 महीने का बच्चा हमारा, इतना खूबसूरत बच्चा चला गया हमारा। उसके साथ इतनी यादें, खेलना, उसने मेरे सीने पे चढ़ना, ठीक है, उसे मैंने बाहर लेके जाना, इतना करना, उसके साथ खेलना कूदना हमने उसके साथ है। अब वो हमारे पास एक सिर्फ उस गलती की, छोटी सी गलती हमारी क्या हुई कि हम उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके चले गए। गलती हो गई हमारी, बहुत बड़ी गलती। फिर इसका मतलब है जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं फिर वो सही है, फिर वहाँ पर एटलीस्ट केयर तो की जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, लेकिन आप जिसको लेकर जाते हैं उसकी ज़िंदगी तो बच जाती है। मैं बस यही मुझे है कि मरियम नवाज ने जो एक्शन लिया हुआ है ना ये प्राइवेट हॉस्पिटल करने का, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्राइवेट, सारे हॉस्पिटल प्राइवेट कर देना, हाँ हमारे लिए बेहतर है। चले हम कहीं ना कहीं से अपना कुछ बेच बचा के भी हम जाएंगे, हमारी इज्जत तो होगी वहाँ पे जाके। हॉस्पिटल में जाएंगे हम, थोड़े से पैसे खर्चेंगे, हमारी इज्जत होगी। हम इतना हमारा इनका टैक्स जा रहा है, हमारी फिर भी इज्जत नहीं है यहाँ पे। हमें तो पता नहीं ये समझते हैं लोग, ये डॉक्टर हमें इंसान नहीं समझते, इस तरह से हमें ये झाड़ते हैं। कोई अपील करना चाहते हैं जो डॉक्टर्स इस टाइम आपको देख रहे हैं, जो भी दिल में है अपने बच्चे को लेकर, जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कह दे, जो कोई अपील करना चाहते हैं वो भी कर दे। बस अपील तो यही है कि मेरा साथ दें। जैसे कि इनके डॉक्टरों को कुछ भी होता है तो ये ना जुलूस निकाल के सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं। आज मेरा बच्चा को ऐसे मसला हुआ है, उस डॉक्टर अब्दुल्ला ने की गफलत की वजह से मेरा बच्चा जो मरा है, ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज साहब से, और अपनी आवाम से भी मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ खड़े हों, ठीक है। किसी के बच्चे को ये ना हो कि तबीयत खराब हो, वो आप हॉस्पिटल लेके जाएं तो वो डॉक्टर आपको कहे कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं होता, तो वो जो दर्द हमारे दिल में जो है ना, अल्लाह ना करे कि किसी और माँ बाप को भी हो। मरियम नवाज साहब से हमें सिर्फ यही सिफारिश है कि हमारा मरियम नवाज हमारा केस ये सुनेगी इंशाल्लाह ताला। हमें बड़ी उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब से भी और मरियम नवाज से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना इतनी उम्मीद है उनके साथ कि ना, जैसे कि हम उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ वोटों पे भी खड़े हुए हैं। तो मेरे साथ जो जुल्म हुआ है ना, इसका इंजेक्शन लिया जाए, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं, हाँ जैन के साथ का जो जैन के साथ हुआ ना, आने वाले बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है। ये तो वालदा थी, इनकी तो जैन के साथ 24 आवर्स की एक ड्यूटी होती है, एक एक्टिविटी होती है माँ की। आप वालिद हैं, जाहिर है काम पर भी जाना, काम से आना। आपकी जैन के साथ अटैचमेंट कैसी थी और कितनी थी? मेरी ऐसे थी कि जैसे मैंने सुबह उठना है ना, उसने उठ जाना है, मैंने उसको गोद में लेना है, नाश्ता लेने जाना है, उसको बाहर लेके जाना है, खेल के आना, मोटरसाइकिल पे लेके जाना है, उसको मैंने हाथ में लेके, ठीक है। जैसा भी है मेरी उसके साथ, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। जब भी मैंने काम पे जाना है मुझे उसी की याद थी कि मैंने घर पे जाना है, उसके लिए कुछ लेके जाना है, मैंने खाने के लिए कोई नॉर्मल सा जूस पीने लग गया था अब तो, ठीक है। इसी तरह से कोई कपड़े ले आने, उसके लिए कुछ लेके आना। तो मेरे लिए तो वो ऐसे था कि जैसे कि मैं अभी तक नहीं भूल सकता। मुझे जैसे लगता है जैसे मैंने सुबह काम पे जाना है, शाम को आऊँगा वो सामने बैठा होगा जहन मेरा, मैं तो नहीं उसे भूल सकता। अब आपको इतनी उम्र के बच्चे तो खिलौने लगते हैं, खिलौने बिल्कुल खेलना इनके साथ ऐसे ही था कि मैं उसके साथ इतना के खेलता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिड़की में खड़ा हो जाना, उसने मेरी छाती पे चढ़ के खेलना, ठीक है, मेरे पास आ जाना, ठीक है, खिलखिले मारनी उसको हमने। अब तो वो तालियां मारने लग गया था, हमने उनसे कहना जैन क्लैपिंग, तो उसने क्लैपिंग मारनी, चीखें मारनी। उसकी भी वीडियो मेरे पास है, हम उसको वीडियो देख के रोते हैं कि हमारे पास पट पे बैठ के जैन अच्छे हम उसकी माँ की वीडियो बनाई हुई, जान अच्छे, वो जैन हंसता था। हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं था, वल्लाह आलम हमारे बच्चे को कुछ नहीं था। हमारा बच्चा तो माशाल्लाह सब बच्चों से हेल्दी था और पिंक बच्चा था हमारा, कोई मसला नहीं था। ये डॉक्टर की गफलत की वजह से ना बस बच्चा मेरा जो है ना चला गया।
शायद अगर वाकई में आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा मसला होता है जिसका आपको इल्म होता और उसके बाद ये सब कुछ होता तो एक इत्मीनान आ जाता कि बच्चा बीमार था, बच्चे के साथ ये मसला, जारी सी बात है। लेकिन अब आपको इस बात का यकीन है कि हमारा बच्चा सेहतमंद था। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक ने एक सारा निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है। बच्चा हमारा बीमार था, जब बीमारी की हालत में हम बच्चा चला जाता, ठीक है, हमें पता होता कि यार बच्चा हमारा बीमार हो गया, वो बीमारी की हालत में चला गया, कि डॉक्टर की गफलत की वजह से हमारा जो बच्चा है ना, उसके मुंह में उन्होंने स्टिक दी है, इतनी जालिम तरीके से स्टिक दी है कि बच्चे के वहीं उसने सांस ही रोक दी है। वहीं पे छोटा सा एक 8 महीने का बच्चा अब नहीं सोच सकती कि किस तरह से उसने अपना जान निकाली है, किस तरह से उसने अपने हाथ पैर मोड़े हैं। मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता। मैं रात को सोता भी हूँ ना तो मेरी आँख खुल जाती है, जैसे मुझे याद आता है। मैं इस चीज़ को भूल ही नहीं सकता कि जिस तरह से उसने मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया और मेरी आंखों के सामने उस मेरे बच्चे की जान निकली है। एक छोटे से बच्चे की जान इतनी बेरहमी से उस डॉक्टर ने निकाली है। मैं उसे कह रहा हूँ कि यार ये तूने क्या कर दिया? कहता मुझे मेरा काम करने दो। और बच्चा मार के उसके बाद उसने जो ड्रामा किया, ठीक है ना, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस अल्फाज से उसे कोई बदतमीजी से कहूँ। मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहबा सिर्फ मेरी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ सुने। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ठीक है, बस इससे अलावा बिल्कुल ये सरकारी अस्पताल थे दोनों, एक वो जहां पर बच्चे के टेस्ट किए गए और दूसरा वो जहां पर बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उसके वालिदैन के हवाले किया गया। दोनों में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर की कोई तो गफलत है, या तो उन टेस्ट में कहीं ना कहीं गफलत की गई और बताया नहीं गया कि वाकई में बच्चे के साथ इस तरह का कोई मसला है, या फिर जिसने डेथ सर्टिफिकेट बनाया है उसने जो उसके ऊपर मेंशन किया है कि बच्चे का दिल हार्ट काम नहीं कर रहा, या तो फिर वहां पर गफलत की गई है। अगर इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी की जाए और जो वो डॉक्टर है उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि कहां पर गफलत की गई है, तो शायद फिर इस मां को सब्र आ जाए। बेशक कि इस मां की गोद जो है वो दोबारा से नहीं भरी जानी, ज़ैन ने वापस इस घर में उस तरह से नहीं खेलना, उस तरह से शरारतें नहीं करनी, लेकिन इन वालिदैन के लिए सब्र आने के लिए जरूरी है कि इस केस की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।